बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करेंगे। आज का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, आपके ड्रेस को चार चांद लगा देगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा बिना स्किप किए। इस डिज़ाइन में हम इस लेस का इस्तेमाल करेंगे। समोसा लेस है, ये गोटे में बहुत ही ईज़िली मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस लिया, जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है डबल फोल्ड में, और इसकी लंबाई 15.5 इंच है। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ। और इस तरह से इंची टेप को रखेंगे तिरछा करके, और यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान से हमने 2 इंच ऊपर करके एक निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने स्केल की मदद से एक बॉक्स की शेप तैयार कर लेनी है, इस तरह से। अब यहाँ पे हल्के हाथ से अपने नेक को शेप देंगे राउंड। अगर शेप अच्छी आए तो आप इसको डार्क कर लें, इस तरह से। अब नीचे का जो निशान हमने लगाया था, इस निशान से हमने रखना है, और यहाँ तक 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे यहाँ पे तिरछा करके। तो यहाँ पे हमने लाइन लगानी है। देखिए 1.5 इंच इस साइड से आना चाहिए, और 1.5 इंच ही हमारा लंबाई में ये निशान आना चाहिए। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे निशान लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे वाली साइड से सीधी लाइन लगाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच आ रहा है, और इस साइड से अगर निशान लगाते हैं तो यहाँ से भी हमारा 1.5 इंच ही आ रहा है। इस तरह से हमने तिरछी लाइन लगा लेनी है, इस तरह से। अब यहाँ से ये जो निशान लगाया, इसको हमने ऊपर वाली लाइन से ऐसे मिला देना है। ऊपर की साइड पे हम 1 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे सिलाई का। ऐसे मिलाने के बाद अब बाहर की साइड का जो मार्जिन है, ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पे मैंने निशान लगाया है। 1/4 इंच की पट्टी नहीं तैयार करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी पट्टी जो है वो बनी हुई अच्छी नहीं लगती। तो ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, ऐसे पट्टी भी हमारी बहुत ही खूबसूरत बनेगी, बहुत ही नफीस। और लेस के साथ ज़्यादा नेक की चौड़ाई भी नहीं आएगी। अगर हम लेस के साथ पट्टी को मेजर करें तो पट्टी की फिर बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाती है, जो कि बनने के बाद अच्छी नहीं लगती। अब इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पे भी ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा के ऐसे डॉट लगाएंगे, और इनको भी फिर ऐसे आपस में मिला देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हमने कटिंग कर लेना है। पहले हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। तो कटिंग भी आपने बहुत ही एहतियात से करनी है और बहुत ही सफाई से करनी है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होती है तो आपकी सिलाई ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा सफाई से होगी। अगर हम कटिंग में जल्दबाजी करेंगे तो डिज़ाइन बनने के बाद हमारा अच्छा नहीं लगेगा। पट्टी कहीं से पतली हो जाएगी और कहीं से ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो ख्याल किया करें, कटिंग अपने नेक की बहुत ही सफाई से किया करें। अब इस तरह से देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। नेक की सेंटर का जो पीस निकला है हमारा, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ये आगे हमारे काम आएगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है बिना स्किप किए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का पीस ले लिया, जो कि ट्राउज़र का लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से आयरन करेंगे। अब सेंटर वाला पीस इसके ऊपर यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे पहले। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है नेक को चिपकाने का। अगर सीखने वाले हैं तो वो यही तरीका अपनाएं। इससे क्या होता है कि जिस शेप में हम नेक की कटिंग करते हैं, बिल्कुल वही शेप हमारी बनकर तैयार होती है। ना तो चौड़ाई में कोई फ़र्क आता है और ना ही लंबाई में। सेंटर से आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो उसको अच्छे से हमने फिर आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद यहाँ पे साइड का जो फैब्रिक था उसको हम कट कर देंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मेरी शर्ट का जो पीस है वो नीचे अभी तक बिछा हुआ है। तो अगर आपका भी ऐसे हो तो आपने ध्यान से कटिंग करनी है उसको बचाते हुए। तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे कॉर्नर में कट लगाएंगे दोनों साइड के, और साइड का जो कपड़ा है उसको हमने फोल्ड कर लेना है। उसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे आप लोग गम स्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, UHU लगा सकते हैं, या आप कलफ वाला पानी लगा लें, उससे भी बहुत ही आसानी से कपड़ा फोल्ड हो जाता है। पूरे नेक के ऊपर मैंने फैब्रिक ग्लू को लगा लिया था। अब आसानी से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों साइडों से। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही एहतियात से हमने ये फोल्ड करना है। इस तरह से साथ साथ इसको हम इस्त्री करते जाएंगे, ताकि कपड़ा हमारा अच्छे से अटैच हो जाए और जो फैब्रिक ग्लू है वो हमारी सूख जाए।
अब इस तरह से करने के बाद मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। नीचे से जो कॉर्नर है उसको नीट कर लेंगे। अब यहाँ से दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। पूरे नेक पे मैं एक ही बार में लगा लूँगी, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा लगा कर साथ साथ आप लेस को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद मैं लेस लूँगी, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, समोसा लेस है मेरे पास गोटे वाली। बहुत ही आसानी से ये मार्केट में मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से मैं कट कर दूँगी ताकि कोना हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बने। और सीधा करके इसको साथ साथ आपने नीट भी करना है ताकि बाहर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बराबर आए हमारा। ये नहीं हो कि कहीं से ज़्यादा हो और कहीं से कम हो। तो इसी तरीके से पूरे गले के ऊपर लेस को लगा लेंगे। यहाँ पे अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे देखें लेस हमारी लग चुकी है। ऊपर से जब एक्स्ट्रा लेस है उसको हम काट देंगे। अब इसको यहाँ पे मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। गले को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद लेस को अच्छे से सेट करने के बाद आपने आयरन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिज़ाइन हमारा बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए पूरे गले पे। अब यहाँ पे मेरे पास ये तिल्ला है जिसका इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है किसी भी लेस की शॉप से। इसको मैंने डबल नीचे बॉबिन में भर लिया है। अब इसको यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करना है हमने। यहाँ पे इसका जो ये नट होता है इसको हल्का सा लूज़ करेंगे ताकि तिल्ला हमारा बहुत ही आसानी से बाहर आए। अगर हम टाइट में लगाएंगे तो सिलाई में हमारी सफाई नहीं आएगी। आपने नीचे से जो इसका नट होता है उसको लूज़ लाजमी करना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक पीस है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी। इसकी बैक पे मैंने यहाँ पे बुकरम लगाई है, ज़ीरो की बुकरम है ये। अगर आपके पास ज़ीरो की बुकरम नहीं है तो आप जो नेक बनाने के लिए लगाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आधा आधा इंच के गैप से सिलाइयाँ लगा रही हूँ इस तरीके से। अगर आप सीखने वाले हैं तो फिर आप पहले निशान लगा लीजिएगा, फिर सिलाइयाँ लगानी है आपने ताकि आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आएँ। अब इसी तरीके से पूरे इस पैटर्न के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली। अब दूसरी साइड से मैंने इस तरह से देखे तिरछी लगानी शुरू की हैं ताकि हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स बन जाएं। तो इस तरह से हमने बॉक्स बनाने हैं अपने डिज़ाइन में। धागों को मैं साथ के साथ नीट करती जा रही हूँ ताकि हमारी सिलाई भी बहुत ही अच्छे से हो। तो ये देखें इस तरह से बॉक्स बन गए हैं। पूरे पैटर्न पे ऐसे ही हमने बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बनाने के बाद इसको मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया, जो कि बहुत ही सफाई से बने हैं। अब यहाँ से शर्ट का पीस लेंगे, उसका सेंटर बना लेंगे और अपना जो हमने नेक का पैटर्न तैयार किया था उसको भी ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, उसका भी यहाँ से सेंटर बना लेंगे। अब शर्ट को ऐसे खोल कर रखेंगे। एक निशान हमने सेंटर में लगाया है। अब यहाँ से हमने रखना है 3.5 इंच की चौड़ाई नापते हुए। तो दोनों साइडों पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। 7 इंच हमारे नेक की चौड़ाई है। अगर आप इस तरह से निशान लगा लेंगे तो आपका दोनों साइड का जो तीरा है वो बिल्कुल बराबर आएगा, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सेंटर में नेक को रख के पहले इसको सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लें, उसके बाद फिर बाहर की सिलाई लगाइएगा। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। चाहें तो आप इसको पिन अप कर लें या आप इसको फैब्रिक ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं। पहले सिलाई हमने बुकरम के बिल्कुल जड़ में नहीं लगानी, थोड़ा सा हमने इसको हटा कर लगानी है, तकरीबन आधा पॉइंट। तो इस तरह से सिलाई लगाने से नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है। अगर आप नेक को सीधी साइड पे पलट रहे हैं तो आप बुकरम से थोड़ा सा हटा के सिलाई लगाया करें। और अगर आप नेक को बैक साइड पे पलटेंगे यानी कि उल्टी साइड पे, फिर आपने बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी होती है। ये चीज़ें बहुत ही समझने वाली होती हैं, इनको आप अच्छे से नोटिस किया करें। अब यहाँ पे देखें मैंने कोनों में कट लगा लिए और राउंड शेप में भी कट लगा लिए सिलाई को बचाते हुए। अब इस तरह से कपड़े को दोनों साइडों से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम यहाँ से अपने नेक को पलटेंगे। इस तरह से पलटने से कोने हमारे बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं और अंदर से कपड़ा मोटा भी नहीं होता है। दोनों साइडों को बिल्कुल इसी तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको ऐसे सीधी साइड पे ले आएंगे।
अब इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के लिए मैंने शर्ट को उल्टा करके बिछाया है, तो जब इस तरह से नेक बनाते हैं तो उसको उल्टी साइड से हमने आयरन करना होता है। मेरी कोशिश ये होती है जो मेरी सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए आसानी हो, घर बैठे वो बहुत ही अच्छे से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकें। तो इस तरह से देखिए, पहले हमने उल्टी साइड से इसको आयरन किया और अब इसको हम सीधी वाली साइड से आयरन कर लेंगे, कपड़े को अच्छे से नीट करते हुए, ताकि जो सिलाई है वो हमारी सीधी साइड पे नज़र ना आए और कपड़ा अंदर की तरफ चला जाए। अब ये जो पीस हमने तैयार किया था इसको भी हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। इसकी बैक साइड पे भी मैंने कपड़ा लगा दिया था ताकि बैक साइड से भी हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट बने। अब ये पीस देखे, मैंने आपको कहा था कि हमने फेंकना नहीं है, यहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगाना है ऐसे सीधा। अब जो ये सिलाइयों वाला कपड़ा है इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमने इसका सेंटर बना लेना है, लेकिन सेंटर हमने बनाना है, सेंटर में जो डबियां बनी हुई हैं इन डबियों का बिल्कुल सेंटर आना चाहिए, ये देखें ऐसे। अब इसको गले का जो हमारा पीस है अंदर का उसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए। अब चौक की मदद से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, अच्छे से हाथ की मदद से कवर करके फिर हमने इसको निशान लगाना है ताकि हमारा नेक का पीस आगे पीछे ना हो। निशान लगाने के बाद अब इसी निशान के ऊपर या इससे थोड़ा सा हटकर हमने फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद जो हमारा नेक है वो इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल उसी शेप में बनेगा जिस शेप में हमने इसको कटिंग किया था। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, इस तरह से, ये देखें ऐसे बिल्कुल बराबर हमारा डिज़ाइन आएगा। नेक को अटैच करने के बाद अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई भी हमने बहुत ही सफाई से लगानी है। सिलाई लगाने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये नहीं हो कि डिज़ाइन हमने बहुत ही अच्छे से बना लिया और ये सिलाई हम सफाई से ना लगाएं, एक ही सिलाई से हमारा पूरा नेक इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि जो सीखने वाली हैं, आपकी कज़न हो, आपकी सिस्टर हो, वो भी इस चीज़ को अच्छे से सीख सके। तो ये देखें, इस तरह से दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई को लगा लेंगे। मैंने एक साइड से नेक को इसके साथ अटैच किया था। ये जो हमारी सिलाई अब लग रही है इसके नीचे मैंने फैब्रिक ग्लू नहीं लगाई थी, तो अगर आपसे ये सिलाई अच्छे से नहीं लगती तो आप यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोनों सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लगी हैं। अब ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पे हमें एक बटन लगाना है। आप चाहें तो मोती लगा सकते हैं या इस तरह का कोई फ्लावर हो आपके पास वो भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी सी लुक देगा। ये मेरे पास सितारे हैं, कटोरी सितारा बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो बॉक्स की शेप तैयार की थी इसके ऊपर यहाँ पे इसको रख कर लगा देंगे इस तरह से। जो भी कॉर्नर बने हुए हैं हर कॉर्नर के ऊपर हमने इस सितारे को लगाना है। ये मेरे पास बड़े वाले साइज़ में है, आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी लगा सकते हैं। और अगर ये कटोरी सितारा ना हो आपके पास तो जो सीधे सितारे होते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से पूरे नेक के ऊपर मैंने सितारों को लगा दिया और बहुत ही खूबसूरत हमारा आज का नेक बन के तैयार हुआ है। ये नेक आप अपने किसी भी पार्टी वेयर ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। तो ऊपर की साइड पे मैंने ये बड़े वाला मोती लगा दिया था, फ्लावर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था। यहाँ पे आप चाहें तो सितारों के बीच में मोती रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मोती नहीं लगाया। बाद में इनको आप सुई धागे से पक्का ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये वॉश करने के बाद भी ना निकले। उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और इसी तरह के न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।